Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. In today's video, I am going to discuss about what is ferrocement. फेरोसीमेंट क्या होता है, फेरोसीमेंट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है एंड प्रोसेस क्या है फेरोसीमेंट का, हम इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हमारा फेरोसीमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ फेरोसीमेंट। तो फेरोसीमेंट हमारा एक टाइप ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है एंड ऑल्सो नॉन एज कंपोजिट मटेरियल, जो कि हमारा बना हुआ होता है क्लोजली स्पेस्ड वन या मोर देन वन लेयर ऑफ मैश एंड सीमेंट मोर्टार जो है ये हमारा कवर किया हुआ होता है एंटायर मैश को। जो हमारा सीमेंट मोर्टार होता है ये हमारा रीइंफोर्स्ड रहता है विद सिंगल और मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्मॉल डाया वायर्स मैश। मोर्टार जो है ये हमारा प्रोवाइड करता है मास एंड हमारा मैश जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को। नाउ व्हाई फेरोसीमेंट इज यूज्ड। सो टुडे वी आर यूजिंग आरसीसी इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट। हम कुछ भी प्रोजेक्ट करते हैं हर जगह मैक्सिमम आरसीसी ही हम यूज़ करते हैं, बट कुछ स्ट्रक्चर्स के लिए हमें रिक्वायर रहता है हाई क्रैक रेजिस्टेंस या हाई फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंट, फटीग रेजिस्टेंस एंड मोर, इन सब चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। सो जो हमारा यूज़ ऑफ फेरोसीमेंट है ये हमारा इंश्योर करता है इन्हेंस्ड इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग। ऑल्सो जो हमारा क्वालिटी ऑफ फेरोसीमेंट होता है वो हमारा एश्योर करता है मटेरियल इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीनरी एट द फैक्ट्री एंड ये हमारा एग्जीक्यूट होता है साइट पे इन लेस टाइम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेरोसीमेंट। प्रॉपर्टीज़ क्या है फेरोसीमेंट की। फेरोसीमेंट ये हमारा एक वर्सटाइल होता है नेचर में, ये हमारा यूज होता है इन ऑलमोस्ट एवरी कंडीशन। सेकेंड, ड्यू टू लेयर ऑफ वायर मैश, इसके अंदर लेयर ऑफ वायर मैश होते हैं एंड स्मॉल डायमीटर रॉड्स होते हैं। जो फेरोसीमेंट है ये हमारा फॉर्म करता है थिन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर को। थर्ड, जो हमारा मैश होता है वो मेटल का भी हो सकता है और एनी अदर सुटेबल मटेरियल। फोर्थ, इंस्टीड ऑफ कंक्रीट हम इसमें पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टार यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन। फिफ्थ, हियर द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हमारा मेनली डिपेंड होता है ऑन टू मेजर फैक्टर। कौन कौन सा, एक तो क्वालिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड सेकेंड क्वांटिटी ऑफ रीइंफोर्स्ड मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। सिक्स, फेरोसीमेंट जो है वो बहुत ड्यूरेबल रहता है, चीप रहता है एंड वर्सटाइल मटेरियल है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स क्या क्या होते हैं इसमें। सीमेंट मोर्टार जो है वो हमारा मिक्स होता है ओपीसी एंड फाइन एग्रीगेट के साथ। फाइन एग्रीगेट इसमें 60 to 70% होता है ऑफ द मोर्टार एंड एडमिक्सचर्स एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स भी इसमें यूज़ होते हैं। रीइंफोर्समेंट, तो दो टाइप के रीइंफोर्समेंट होते हैं फेरोसीमेंट के अंदर। फर्स्ट है स्केलेटल स्टील एंड सेकंड स्टील मैश। तो स्केलेटन स्टील क्या होता है, ये हमारा मेड अप ऑफ 3 to 8 mm डाया रॉड्स होते हैं एंड ये हमारा स्पेस किया जाता है 70 to 100 mm के बीच में। जो साइज़ ऑफ स्केलेटन स्टील फ्रेम होता है ये हमारा हम स्ट्रक्चर डायमेंशन के हिसाब से रखते हैं। स्टील मैश रीइंफोर्समेंट जो है इसको हम फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमरिक मैशेस भी कहते हैं। जो हमारा ये मैश है ये हमारा 0.5 से 1.5 mm डायमीटर का बना होता है गैल्वेनाइज्ड वायर का एंड ये जो है हमारे वेल्ड होते हैं एट स्पेसिंग ऑफ 6 to 20 mm फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर जो होते हैं मैश में वो हमारे यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन में। कौन कौन से होते हैं वो हमारा होता है स्क्वायर वेल्डेड वायर मैश, हेक्सागनल वायर मैश, स्क्वायर वोवन वायर मैश, एक्सपेंडेड मेटल डेप्थ। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। तो पहले प्रोसेस क्या है इसका, पहले हम फैब्रिकेट करते हैं स्केलेटल फ्रेमिंग सिस्टम को। सेकेंड, उसको हम अप्लाई करते हैं रॉड्स को एंड मेशेस को। थर्ड, उसमें हम प्लास्टरिंग करते हैं। फोर्थ, हमारा क्यूरिंग। एंड एप्लीकेशन क्या है इसका, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, रूरल एनर्जी, मराइन, मिसलेनियस जो भी हमारी चीज़ें हैं, एंटी कोरोसिव मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट वगैरह, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ फेरोसीमेंट। एडवांटेज क्या है, जो हमारे बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो हमारे अवेलेबल हैं इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, तो हमें इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा।
क्योंकि बेसिक मटेरियल जो है वो हर जगह अवेलेबल है कंट्री में। फेरो सीमेंट जो है ये हमारा फैब्रिकेट हो सकता है इनटू एनी डिज़ायर शेप। थर्ड, लेस लेबर स्किल चाहिए होता है फॉर प्लेसिंग एट द साइट। फोर्थ, ये हमारा इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाता है एंड इसका जो वेट होता है वो भी कम होता है एंड ये इसका लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। एंड इसके लेस वेट की वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर वेट है वो भी हमारा लेस हो जाता है एंड दिस रिड्यूसेस द फाउंडेशन कॉस्ट। सिक्स्थ, हमारा जो फेरो सीमेंट है ये मोस्टली सुटेबल होता है फॉर प्रीकास्ट कंपोनेंट्स। सेवेंथ, लो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट है ये। एंड एट्थ, ये रेजिस्टेंट अगेंस्ट अर्थक्वेक फोर्सेस। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फेरो सीमेंट। अगर हमारा इनकम्प्लीट कवरेज है मोटार का तो वो उसकी वजह से हमारा रस्टिंग या कोरोजन हो सकता है रीइंफोर्समेंट में। सेकंड, जो लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं एंड जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो हमारा हाई होता है फॉर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स के लिए। थर्ड, जो हम रॉड एंड मेश को जब हम टाई करते हैं साथ में, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड टेडियस होता है। फोर्थ, structures made of ferrocement can be punctured by collision with pointed objects. So this is all about ferrocement, that what is ferrocement, why ferrocement is used, properties of ferrocement, constituent materials of ferrocement, process of ferrocement, application of ferrocement, advantages and disadvantages of ferrocement. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.